कोई ध्यान नहीं सुना है, और तो कोई बात नहीं बताया यहाँ तुम्हारा भाई ऐसा है, यहाँ उसको मारो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, उसने ये तो नहीं पता। उसने बोला धर्म ये है, अपनी आत्मा में देखो, स्वधर्म को जानो, अशोक रहना तुम्हारा धर्म, ये स्वधर्म बताया, आत्मा की बात बताई सीधे सीधे। तो कैसे भी आते हैं हमारे पास, भाई आप सीधे सीधे आत्मा की बात क्यों बताते, पहले इनको सत्कर्म सिखाइए, पहले ये सिखाइए, पहले ये। हमने बोला पता नहीं कल ये मर जाए तो हम आज से उसको मुक्ति की बात बताते, हो सकता है आज ये हो जाएगी, एक क्षण में मुक्ति में देर थोड़ी लगती, ज्ञान आने में देरी नहीं, फूल तोड़ने में भी देरी। किसी को लगना होता है तो एक सेकंड में लग जाता है, किसी लोरी लगी है कितना पलक में पड़ लो, किसी को तो सालों के साथ लग जाते, बुढ़ापे तक भी उनका नहीं ज्ञान पक्का हो पाता है, और किसी को एक सेकंड में लग जाता है। तो हम कैसे ये जाने की ये जगह नहीं जगह। बारिश का काम है समता से बरसना, जहाँ गड्ढा होता है वहां पानी रुक जाता है, जहाँ टीला होता है वहां बह जाता है। जिसके अंदर अहंकार का टीला है वहां से पानी बह जाता है हमारा ज्ञान का, और जिसके अंदर प्रेम का गड्ढा है उसमें टिक जाता। पर पानी तो ये भी नहीं देखता कि कहाँ टिका कहाँ न टिका। पानी का काम है बरसना, बादल का काम है बरसना, ज्ञानी का काम है ज्ञान देना, वो सत्य ही देगा। कभी बादल तुमको खारा पानी तो नहीं देंगे, कहाँ पीला कहाँ सफेद पानी तो नहीं देंगे। बादल का पानी तुम यहाँ टेस्ट कर लो, बम्बई का कर लो, भाई सागर है वहां का खारा है क्या, वहां का पानी भी मीठा है, चाहे वो सागर से सोख रहा है, चाहे यहाँ नदियों से सोख रहा है, पानी तो सब जगह। बादल के पानी में कोई डिफरेंस। इसी तरह गुरु के ज्ञान में कभी डिफरेंस नहीं तुम्हारा लेने का। तुम्हारे उसमें चीनी पड़ी हो पात्र में तो शायद मीठा लगेगा, नमक पड़ा हो तो खारा भी लगेगा वही पानी। तुम्हारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो उसमें बेचारे बादल क्या करें। बादल तो अपना एक ही तरह का पानी देते हैं ना। गुरु का ज्ञान वैसा ही, जैसी जैसी तुम्हारी मति ऐसी ऐसी तुम्हारी गति। तुमको अभी भी अगर कोने में कहीं भी संसार के सुखों की भोगों की कामना है तो पहले जाओ, जाके पूरी करके फिर आओ। या वैराग्य से काटो अगर समर्थ हो तो, और नहीं तो चले जाओ जाके पूरी करके। हम मना नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि तुम्हारा लॉन्ग रूट हो जाएगा। हो सकता है कभी तक गुरु का शरीर नहीं रहे, हो सकता है तुम खो जाओ उसमें, ये भी हो सकता है। जितना खो जाते हैं, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, माया खो गई, क्या एक बार जाके छूट जाओगे। आज दिन तक नहीं आया, आज दिन तक कोई नहीं आया तो खोना। जो आ गए जो कारण छुड़ा रहे हैं अपने पक्ष, वही नहीं छूट पा रहे, वही तो माया का है। जो छूटना चाह रहे हैं माया में जा सकते हैं, उनको कितनी कितनी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि आसान है। एक बार जाएगा तो कोई छूटाएगा तो मरती है क्या, कोई गए। अब जब तक नहीं लौटे कैसे लौटे, वहां तो ढूंढना ही पड़ता है, घर से तो धर्म फिर ड्यूटी फिर करना पड़ता है, सब बच जाते। निकलना चाहे फिर तो नहीं निकल पाएंगे। मुझे हम आपको बताएं, एक बार अगर फोन में गिरा तो क्या होगा, क्या होगा। कोई निकालने वाला भी नहीं बचेगा, कोई निकालेगा तो निकलोगे नहीं। मुझे हम तुमको बता रहे निकालने की कोशिश की, जो चले गए हैं उनको हमने निकालने की कोशिश की है तो निकल ही नहीं पाते। अरे तुमको निकालने की कोशिश करें, तुम्हारा दिल है तो भी तुम उससे क्या आ रहे हो, क्या बात नहीं। ये तो तुम समझ क्या कोई हसी मजाक की बात है, कोई ट्रेन को मिल जाती है, ऐसे नहीं है। इसलिए कोई तो माननी है, एक तरफ जब तुम दोगे तो दूसरी तरफ मिलेगी। इसलिए हम तुमको ये नहीं बोलते हैं पहले कि तुम उनको छोड़ो, हम कहते हैं पहले तुम आनंद लो। दादा ने बहुत सरल तरीका बताया कि पहले तुम आनंद लो, तुम ये मजा लो सच का, फिर वो तुम्हारे से छूट जाएगी। तीसरे प्रकरण का 9वां श्लोक है, पेज नंबर है 86, 9th श्लोक, पेज नंबर 86। ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य एक आत्मा को देखता हुआ न तो प्रसन्न होता है और न कोप करता है। अब भोला बाबा बोलते हैं, तत्वज्ञ विषय न भोगता, ना खेद मन में मानता, निज आत्म केवल देखता, दुख सुख सम है जानता। अब भावार्थ बताता है कि ज्ञानी को शोक और कोप भी न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों करके निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित
केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा आश्चर्य। शरीर से ही ज्ञानी कोई विषय भोगों में पड़ा हुआ है। जैसे अज्ञानी को तुम देखते हैं कि वो विषयों में आसक्त है, माया में आसक्त है और उन सुख भोग पदार्थों की प्राप्ति के लिए यत्न भी करता रहता है। नहीं मिलने पर दुखी भी होता है, मिलने पर खुश भी होता है। और अधिकतर जो भी संसार के लोग हैं वो इन्हीं विषय सुखों की प्राप्ति के लिए दिन रात यत्न भी करते रहते हैं और उनकी ओर दौड़ते भी हैं। धन मिल जाए, सुख मिल जाए, विषय भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, उनका जीवन का ही आधार वो है। और अगर उनसे ये कहा जाए कि तुम इन विषयों से, इस माया से, इन भोगों से अलग हो जाओ, तो उनको बड़ी पीड़ा होती। इसलिए ही जब सत्संग में संयम की बात आती है या ब्रह्मचर्य की बात आती है तो उस समय कई अच्छे अच्छे लोग जो बाहर से बड़े बहादुर दिखाई देते हैं, बड़े ज्ञान के इच्छुक दिखाई देते हैं, लेकिन इसी बात की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो जिंदगी का आनंद है और अगर ये सुख ही नहीं लिया गया तो बाकी हम जी के क्या करें। अगर कोई स्त्री ऐसे अपने सत्य में रहना चाहती है, सच्चाई में रहना चाहती है, सफाई से रहना चाहती है, इनकार करती है माया में जाने से, विषयों में जाने से, तो उस वक्त पूरा समाज, पूरा घर, घर के रिश्तेदार, नातेदार सब उससे विपरीत हो जाते और वो सब उसको प्रेरित भी करते हैं कि ये तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। और जब वो सत्य से प्रीत जोड़ती है और मान लो उनके काम नहीं आती है, विषय भोगों में नहीं गिरती है, माया में नहीं जाती है, संसार के सुख नहीं लेती है, तो वो ही जो परमेश्वर है उसका, वो कहेगा घर से निकल, बोल देगा बाकी शादी किस लिए, बाकी गृहस्थ किस लिए। गृहस्थ में रह रहे हो तो तुम्हारे लिए जैसे ये सब कंपल्सरी है बातें। ये संसार वालों ने बातों को इतनी मान्यता दे दी है, इतना कंपल्शन दे दिया है, विज्ञान उतना कंपल्सरी कोई नहीं समझता है। सच में रहना कोई कंपल्सरी नहीं समझता है, पर विषय भोगों को भोगना, पशुवत जीवन जीना, उसमें हर एक तुम्हारी बल्कि सहायता ही कर रहा है। कोई उसी से निकलने का, हटने का, हटाने का प्रयास भी नहीं करता। और अगर गुरु इस प्रयत्न के लिए तुमको कुछ ज्ञान देता है तो दुनिया फिर उसकी भी दुश्मन हो जाती है और उसकी भी निंदा करती है, उसके लिए भी भला बुरा सोचती है और उसको भी भ्रष्ट नर कहते हैं। वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते हैं। उसको अच्छा करके नहीं देखा जाता। जो महात्मा तुमको ग्रस्त में रहने का उपदेश दे, कैसे कैसे रहो, तुमको आशीर्वाद दे,
पूतो फलो दूधो नहाओ, 7 बेटे हो जाए, मतलब तो विषय में गिरेगी तभी तो 7 बेटे होंगे, ऐसे कैसे हो जाए? बिना माया में गिरे, बिना विषय वासना के अधीन हुए तो पूतो फलो नहीं हो सकता। तो महात्मा ही उसी दिशा में उनको प्रेरित करते हैं। दूधो नहाओ मतलब खूब धन हो तुम्हारे पास, जैसे दूध की नदियां बह रही हैं। तो जो व्यक्ति धन के पीछे जाएगा वो भगवान के पीछे कैसे जाएगा? और फिर ऐसी दुविधा में न माया मिली न राम, क्योंकि माया के लिए भी यत्न करने पर जितनी प्रारब्ध में होती है उसके अलावा तो नहीं मिलती। कोई चाहे कितना भी उसके लिए यत्न कर ले। कई लोगों ने बोला हमको आपकी मनी यूजलेस पॉइंट नहीं समझ में आती। मैंने कहा यूजफुल समझ लो, यूजलेस ना समझो, यूजफुल समझ लो, और उसके लिए तुम प्रयत्न करो और मांगो भगवान से, तो क्या तुमको मिल जाएगी। मान लो हम कहते हैं यूजलेस ना करो, तुम उसको यूजफुल समझते हो, परमात्मा से मांग रहे हो, उसके लिए यत्न कर रहे हो, उसके लिए अपने काम खोल रहे हो, तो क्या अगर तुम्हारी प्रारब्ध में नहीं है तो तुम्हें मिल जाती? बल्कि ज्ञान से तुमको कम से कम संतोष तो है। यहाँ यूजलेस है, हमको नहीं चाहिए, तो तुम बहादुर बन जाते। और तुम्हें चाहिए और तुम्हें माया ठोकर मार रही है, तुम्हें नहीं मिल रही है, प्रारब्ध ठोकर मार रही, उस वक्त तो तुम्हारे लिए बहुत दुख का कारण बन जाता। कम से कम मन यूजलेस जान के हम अंदर से निरीक्षा हो जाते हैं। यूजफुल समझ के जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो क्या उनको माया मिल जाती? कहो यूजफुल है, कहो हमको आज 1 लाख की लॉटरी लग जाए, करो, यत्न कर रहे हैं सब। लॉटरी बंद हुई तो सब परेशान हो गए। धंधा चल रहा है लॉटरी बेचने वालों का भी, खरीदने वालों का भी। सत्यानाश हो रही है घरों की, सारा जेवर चीजें बेच करके सब खरीदते हैं टिकट, 1 का लाख मिल जाए। तो इतना कोई आसान है क्या? लाखों उसके ऊपर खर्च कर देंगे लॉटरियां खरीद के, फिर 1 लाख निकला भी तो क्या फायदा। तो ये हालत है, माया के पीछे दुनिया भाग रही है और माया उसके हाथ नहीं आ रही है। कम से कम यूजलेस समझने से उसके पीछे भागोगे तो नहीं। और जो शरीर की प्रारब्ध होगी वो तो भगवान तुमको छप्पर फाड़ के भी भेजेगा, कहां से भी भेजेगा, कैसे भी देगा। और नहीं देना है तो तुमको गुरु बोलता है भाई 2 रोटी में भी खुश रहो, फाका निकालना पड़े तो बोलो भगवान तेरी मर्जी, जैसे भी तुम चलाओ। आज रोजा रखा है, आज एकादशी का व्रत है, आज इसका व्रत है, आज नवरात्रि है, उसमें 9 दिन तुम नहीं खाते, 9 दुर्गे में। और ऐसे भगवान तुमको 1 टाइम दे खाना, 2 टाइम न दे तो तुम रोगे। तो कम से कम जब तुमको ये समझ मिल जाती है ज्ञान की, तो तुम माया के लिए लालायत होकर के उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। विषय सुखों को सत्य मान करके अपने मन और इंद्रियों के अधीन नहीं होगे। जिसको भी ये ज्ञान सही तरह से समझ में आया वो अपने संयम में रहेगा, आत्म संयम में, और उसकी दिल ही नहीं करेगी विषय भोगों में जाने की। कई लोग इन शास्त्रों से ऐसी पॉइंट उठा लेते हैं। गीता में भी ये शब्द आता है कि वो शरीर से, इंद्रियों से, विषय भोगों में भोगता हुआ भी। एक गीता में ऐसे लिखा है, लेकिन जो शुरुआत वाली गीता है और संस्कृत का जो श्लोक है उसमें विचरण करना अक्षर आता है। तो इसके ऊपर गीता भगवान ने बहुत खोल के बताया, बोला एक है भोगना, एक है विचरण करना, दोनों में फर्क है। जैसे एक बाजार से हम विचरण करके निकल आए और एक बाजार में एक दुकान पर हमको अच्छी लगी चीज, हमको उसका उपभोग करने का मन किया, हम दुकान पर चढ़े, उसके लिए पैसा दिया, उसके लिए मेहनत किया, तो वो हुआ भोगना और वो हुआ विचरण करना। तो विचरण करने में तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन भोगने में तो शरीर की सत्यानाश। जो भी तुम बाहर से विषय भोग लेंगे उसमें तुम्हारा शरीर अंदर से बेकार होता जाए। कभी भी शरीर में तुम्हारे ताकत नहीं रहेगी, निर्बलता और आएगी, विचार और गंदे होंगे, शरीर भी गंदा होगा, विचार भी गंदे।
कभी भी तुम अपने शरीर को विषयों में, माया में ले जाओ और उसके बाद तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार पनपे नहीं हो सकता, क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। जैसी तुम्हारी कंपनी होगी ऐसा रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तुम मुझे अपनी कंपनी बताओ, दोस्ती बताओ, किनके संग उठते हो, किनके संग बैठते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम क्या हो। तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा, व्हाट यू आर मालूम पड़ जाएगा। तो ये दुनिया में सब लोग क्या करते हैं, जो भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो एकदम से ये बोल देते हैं कि इसमें भी तो लिखा पड़ा है कि विषयों में भोगता हुआ। वो ये शब्द पकड़ लेंगे और उल्टा हम ही लोगों को कहेंगे कि आप गलत शिक्षा दे रहे हैं, आप क्यों संयम में रख रहे हैं। अच्छा, अगर ये बात थी तो पहले ही अध्याय में क्यों बोला विषय विष समाते को। अगर वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो पहले अध्याय में तुमको विषय विष के समान क्यों बताए। पहले ही बोलता भोगता हुआ शरीर तुम भोगता है, और कई इसी राह पर आकर के इसी शब्द से उलझ के और अंदर से संयम न करके, अपने को वश न कर पा सकने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर में, और फिर वो भोगते हुए अपने आप को बड़ा ज्ञानी सिद्ध करते हैं कि देखो भगवत गीता में भी ये लिखा है, देखो इस गीता में भी ये लिखा है, और मैं तो भुगते न भुगता, करते न करता, खाते न खाता, पहनते न पहनता, मैं चलते न चलता, ये पांव चल रहे हैं, ये हाथ काम कर रहे हैं, ये आंख देख रही है, इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है, बाकी मैं तो निर्लिप्त में। एक हमको मिला था शुरू में बहुत बड़ा ज्ञानी प्रकांड पंडित, भाई जी करके उसको सब बोलते थे, और वो आया हम लोगों के ज्ञान का खंडन करने के लिए गीता भगवान के पास। बोला आपका कैसा ज्ञान है, आप तो ऐसे करते हैं, आप तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे संयम में रहती हैं औरतें, फिर घर में ये होगा, फिर फलाना होगा। बोला तुम क्या बोलते हो भाई, हम तो ऐसा बोलते, तुम क्या बोलते। बोला मुझे देखो, मैं बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी हूँ। अच्छा कैसे रहते हो घर में, कितने बच्चे हैं। बोला 7 बच्चे, और है ब्रह्म ज्ञानी। अरे बोला ऐसा कैसे, करते न करता, भुगते न भुगता, गुणों में बरत रहे, इंद्रियां अपना अपना कर्म कर रही है, मेरा क्या वास्ता इंद्रियों के कर्म से, मेरा क्या वास्ता शरीर के कर्म से। तो ऐसे लोग बंद ज्ञानी। और उसके बाद में फिर ब्रह्म ज्ञानी का पता चलता है जब उसके ऊपर पीड़ा हो, और पीड़ा में भी बोला वो पीड़ित होता हुआ दिख रहा है तुम्हें, लेकिन अंदर में वो पीड़ित नहीं। लेकिन ऐसे बंद ज्ञानी परीक्षा आने पर फेल हो जाते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी से रीस जरूर करते हैं। अभी इसने कृष्ण का पॉइंट बता दिया भाई, कृष्ण इतनी गोपियों के बीच, मतलब ये भी विषयों में जाते हुए कृष्ण बन जाएंगी, लेकिन इस तरीके का ज्ञान हमारा नहीं है। ये बहुत ऊंची ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है, और जिज्ञासु अगर ऐसा स्टेप उठाएगा तो गिरेगा, क्योंकि उसका भी मन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। वो एकांत में भी यदि पुरुष के साथ बैठेगा या स्त्री के साथ पुरुष बैठेगा तो उसके मन में ऐसे वासना के विचार भी चलेंगे। अभी उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं किया है कि उसके अंदर में विषय वासना का विचार न चले। तो गुरु तुमको जिज्ञासु हालत में परहेज करे, माया से परहेज, विषयों से परहेज, और जो तुमको विषयों में माया में घसीटे उनसे भी परहेज। खाली एक विषय नहीं, हर तरह के विषय, खाने का विषय, पहनने का विषय, घूमने का विषय, आंखों का रस, शरीर का रस, हर एक इंद्रिय का अपना अपना रस है, तुम जानते हो सब बात। और उन सब से पहले गुरु तुमको परहेज में रखता है, क्योंकि तुम गुरु के पास मानसिक रोगी आए हैं, और रोगी के लिए परहेज है, डॉक्टर के लिए नहीं परहेज है। रोगी आता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उसको बोलता है घी नहीं खाना, चटनी नहीं खाना, तला नहीं खाना, अचार नहीं खाना, बुना नहीं खाना, तुमको नुकसान करेगा। डॉक्टर उसको ये बताता है। और अगर वो डॉक्टर को देखे टेबल पर भाई अचार भी खा रहा है, चटनी भी खा रहा है, घी भी खा रहा है, फुल्का भी मक्खन वाला खा रहा है,
तो कहेगा खुद तो खाता है, मेरे को क्यों रोकता है? तो वो बीमार नहीं है। पहले तुम निरोग हुए, पहले तुम मानसिक रोगों से फ्री हुए अंदर से, गुरु के पास तुमको गुरु ने पास किया कि हाँ इसका मन और इंद्रियों में कंट्रोल है। फिर तो वो विचरेगा तो भी उसको नहीं खींचेंगे ना सुख। फिर तो वो इतना पक्का बन गया, इतना ठोस हो गया। अभी कच्चे घड़े में अगर हम पानी भरते हैं तो कच्चा घड़ा वापस मिट्टी बन जाएगा, भले देखने में शेप बन गई उसकी, पर एक घड़ा जो तपस्या में तप गया उसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं। उसका पानी कोई हानि नहीं कर सकता, उसको अंदर से लिपायमान नहीं करता है, चाहे उसी में है पानी। हजारों की प्यास बुझा रहा है, लेकिन पानी उस घड़े को तो नहीं कुछ परेशान कर रहा है। पर कच्चे घड़े को पानी क्या करेगा? कीचड़ बना देगा। अगर कुंभार के घर से तुम शेप बनी हुई है घड़े की, तुम ले आओ कच्चा, तो उसको आके भरो नल के नीचे, कीचड़ हो जाएगी तुम्हारे घर में साथ। तो इसी तरह से अज्ञानी अगर विषयों में जाता है या जिज्ञासु भी, तो कीचड़ कर देगा और गंद कर देगा वो। और अज्ञानी से भी गिरा हुआ अज्ञानी तो मिट्टी है ना, कुछ भी बन सकता है उससे, लेकिन ये तो बेचारा बना भी और फिर नहीं बन। जरा सा बन के ज्ञान सुन के थोड़ा चार लोगों को सुना के हर एक सोचता है मैं ज्ञान। फिर हम भी दादा बन गए। जब दादा को देखा इतनी स्त्रियों के बीच में ज्ञान देता है, तो दादा के समय कई ऐसे पुरुष निकले, हम भी जा रहे हैं स्त्रियों को ज्ञान सुनाने, तो डंडे खा के आए, मार पड़ी उनको। वहां स्त्रियों के पास क्यों ज्ञान सुनाने आता है? तो दादा ने बोला मेरे से तुम क्यों रिस्क करते भाई, तुम जाके पुरुषों में सुनाओ, तुम क्यों जाके मार खाने के लिए वहां बैठते? हमारा तो अपना इतना संयम है कि मेरे पास तो सब विश्वास रख के यहाँ बैठते, और घरों से भी लड़कियों को छुट्टी मिलती थी। भाई दादा के पास तो तुम सुरक्षित है, किसी सन्यासी के पास छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन दादा के लिए विश्वास था, क्योंकि दादा ने बोला जब अपनी स्त्री के साथ मैं ब्रह्मचर्य में रहा तो और स्त्रियों ने मेरे ऊपर विश्वास रखना शुरू किया। महात्मा गांधी 40 साल की उम्र थी, और 40 साल की उम्र में ही उसने ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। उसमें उसने अपने पत्नी से भी सलाह पूछी। उसने बोला मैं ऐसा रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इसमें सहायता करोगी? बोला क्यों नहीं करोगी? अगर तुम ऐसा सत्य पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँ। बोला कभी मेरे मन में भी अगर विचार आए तो तुम मेरे को साथ दो। इतने तक उसने सच्चाई लिखी, और अपनी इतनी सच्ची बातें उसमें लिखी है। उसका एक किताब है पूरा, उसने सब खोल के लिखा कि मन कितना दुष्ट है, कि बाप की लाश एक कमरे में पड़ी है तो भी मन विषय वासना के लिए अपनी स्त्री के पास जाना चाहिए। इतना ये मन दुष्ट है, तब दुख में भी इसको अपने अंदर में विषयों पर कंट्रोल नहीं किया, और बड़ी मुश्किल से उसने अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल किया। और उसके बाद उसने ये लिखा, बोला मैं अधूरा ब्रह्मचारी था, मैंने आधी उम्र माया में गंवाई, आधी उम्र मैंने विषय वासनाओं में गंवाई, भोगों में गंवाई, और उसके बाद में जब संयम में रहा हूं तो आज मैं हिंदुस्तान को आजाद कर सका। पर अगर मैं पूर्ण ब्रह्मचारी होता तो मैं दुनिया को, इतनी शक्ति है। कई लोग समझते हैं ऐसा रहने से शायद बीमार हो जाएंगे, क्योंकि कई साधु सन्यासी बीमार है। पर वो क्यों बीमार है? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को जबरदस्ती रोकते हैं। तो जबरदस्ती रोकने से नहीं रुकेगा। पानी को तुम जबरदस्ती रोकेंगे तो नहीं रुकेगा, वेग से बहेगा। पर उसको एक दिशा दे दो। जैसे पानी से बिजली बना दी गई, बांध बना के पानी को रोक के, और वहां पर डैम बना के कितनी बिजली तैयार होती है जो आज तुम लोग सब यूज कर रहे। तो पानी को एक सही दिशा मिल गई, पानी बह रहा था, बाढ़ लाता, खराबी करता, लेकिन उसी पानी को रोक दिया, और रोक करके उसी से कार्य में लगे। तो ब्रह्मज्ञानी अपनी शक्तियों को रोक के उसको इस परमात्मा के कार्य में लगाते हैं, तो उसकी शक्ति जो है वो व्यर्थ न जाके
कार्य में परिणत हो जाती है, और कार्य में आने से उस शक्ति का सदुपयोग हो जाता है, और उस सदुपयोग होने से तुम्हारे अंदर प्रसन्नता रहती है और तुमको कोई बीमारी असर नहीं करती। और अगर ऐसे ही जबरदस्ती कोई रोकता है, उसको ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के, तो उसका अंदर मन चलता है, बाहर से वो कुछ नहीं कर रहा है। बाहर से बोलता है मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, लेकिन छोड़ना ये तो अंदर में याद है। विश्वामित्र को याद था मैंने स्त्री को छोड़ दिया, वो राजा था, उसको कभी भी जो वशिष्ठ था ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता, उसके अंदर में हमेशा ये इच्छा होती थी कि ये मेरे को ब्रह्म ऋषि बोले, लेकिन वो उसको बोलता था राज ऋषि, क्योंकि ये पहले राजा था और राजाई से इसने इच्छा के कारण तपस्या शुरू की। कामधेनु गाय को जब देखा वशिष्ठ के आश्रम में, तो इसके मन में आया कि मेरे को ये गाय मिले, और पहले तो उसने प्यार से मांगी, लेकिन उसने कहा ये तो आश्रम की चीज है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मुझे इन भक्तों को दूध पिलाने के लिए, इनके कार्य के लिए ये मिली हुई है। और उससे कामधेनु गाय से वो जो मांगता था, वो लड्डू मांगे तो वो आ जाए, खाना मांगे तो वो आ जाए। तो राजा को देख के बड़ा उसको आश्चर्य हुआ, बोला ऐसी गाय मेरे को भी चाहिए। उसके लिए उसने तपस्या की, उसने कोई भगवान के लिए नहीं तपस्या, कामना से तपस्या की, और इसीलिए उसने जो विषय सुख माया के देखे थे वो उसके अंतःकरण में कहीं विषय वासना में गई, वो उसका रूप बन गया और गृहस्थी बन के जीवन काटने लगा, भूल गया कि मैं तपस्वी था। और उसी का मिसाल देके दुनिया तुमको भी कहेगी अरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे गिर गए, तुम कौन होते हो, लेकिन तुम उससे भी महान हो। यहाँ पर ये गुरु तुमको बताता है कि तुम उससे भी महान हो, क्योंकि तुमको पहले ज्ञान मिल रहा है, पहले भक्ति मिल रही है, पहले प्रेम मिल रहा है, और फिर तुम्हारे से ये विषय सुख छूट रहे हैं। तुम छोड़ नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी खुद ब खुद अंदर से उनके प्रति लालसा नहीं रही, उनकी दिल नहीं रही, उसमें तुम्हारे अंदर में ग्लानि है उनके प्रति। बुरा विषय भोग प्राप्त होते समय भी जिज्ञासु के अंदर में उनके प्रति ग्लानि अनुभव होती। तो ये नहीं है कि हमारे से बढ़िया चीज थी छूट गई, लगता है छूटा तो गंद छूटा, विकार छूटे, कचरा छूटा। तो कचरा छोड़ने का दुख थोड़ी होता है, हमारे घर से कचरे की बाल्टी कोई जवानदार ले जाए हम तो खुश होते हैं, भाई सफाई हो। तो अगर हमारा भी कचरा छूटा, हमारी भी माया छूटी, हमारे भी विकार छूटे, गंध छूटा, तो उसमें तो अच्छी बात है, उसमें तो प्रसन्नता हो, उससे कोई बीमार नहीं होता, उससे कोई रोग नहीं पैदा होते। लेकिन जबरदस्ती तो चाहे तुम किसी भी इच्छा को रोकोगे तो तुम्हारे अंदर में खराबी होगी। To suppress the desire is also desire, and to fulfill the desire God। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि अगर तुम कंट्रोल नहीं करते हो तो जाके फुलफिल करो, वो भी अज्ञान। वैराग्य से त्याग, गुरु के पास आकर के तुमको वैराग्य धारण करना है, और वैराग्य से तुमको जानना है कि रखा क्या है दुनिया में। जाके एक एक का अनुभव लेके आओ, पूछ के आओ सबसे कितने सुखी हैं कितने दुखी हैं, तब तुमको अंदर में और खुशी होगी, अरे मैं तो इन दुखों से बल्कि बच गई। कहाँ मैं माया में बह जाती, कहाँ मैं विषयों के अधीन हो जाती, कहाँ मैं विकारों के अधीन, अभी तो मेरे को सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। ऐसी हमारी आके बाह पकड़ ली, बल्कि हमको उबार दिया, हम तो कहाँ गटर में गोते खा रहे थे। ऐसे गीता भगवान ने ये एग्जाम्पल बताया कि वो शराबी नशे के हालत में गटर में गिर गया, और गटर को स्विमिंग पूल समझ गया, और हाथ में इसको मरा हुआ चूहा आया तो सोच रहा मटन की और चिकन की टांग खा रहा। ऊपर से जमादार ने कचरा डाला तो समझ रहा मेरे ऊपर पुष्प वर्षा हो रही, स्वर्ग की अप्सराएं आकर के मेरे ऊपर पुष्प वर्षा कर। पर जब उसकी दोस्त ने उसको खटाई खिलाई और उसका नशा तोड़ा, तब अरे मैं कहाँ हूँ, मेरी स्विमिंग पूल का है। वहां स्विमिंग पूल नहीं, ये गटर था, देख तेरे कपड़े भी गंदे पड़े, अच्छा गटर में मैं पड़ा। फिर मैं जो मटन खा रहा था, चिकन, बोला ये टांग पर ये चूहा मरा हुआ जो खा रहे थे, तुम्हारे हाथ में आधा खाया हुआ चूहा और आधा ऐसे पड़ा। अरे वो अप्सराएं कहाँ गई? बोला वो अप्सराएं, वो जमादार नहीं खड़ी अप्सरा जो तेरे ऊपर गटर में डाल के गई, ऊपर से फूल पत्ते गंद कचरा। अच्छा ऐसी हालत थी, वो अपने से घृणा, अपने से ग्लानि आ गई।
होश आने के बाद जाएगा गटर, खाएगा मटन। अभी तुमको होश है, हम चुहा देते खाओ, खाएंगे? स्विमिंग में पूल में तैरेंगे उसमें जो गटर का? जब होश आ जाएगा, जब जाग जाओगे, जब समझ आ जाएगी, तो तुमको अपने आप ही उसने ऐसे फेंक दिया चुहा, अरे गंदा, अरे ये कपड़े गंदे, अपने आप ही उसको गंदगी से नफरत होगी। तो इसी तरीके से गुरु तुम्हारे अंदर में तुमको खाली जागृत करता है, तुम्हारा खाली होश लाता है। तुम जो बेहोश थे माया में, जो तुम बहे जा रहे थे नशे की हालत में, उससे तुमको गुरु जगाता है, सपने से जगाए गुरु जी। गुरु आकर के तुमको जागृत अवस्था में लाता है। उसके बाद तुमको ये माया, ये विषय, ये सुख, ये भोग, ये तुमको खुद ब खुद इनसे अंदर से ऐसे लगता है, अरे अभी तक हम गटर में पड़े थे, अभी तक हम कचरे में पड़े थे, कहां से गुरु ने आके हमको निकाला। ऐसा नहीं समझना कि जो शादी करके गए वो गटर में, हम कहते कुंवारे भी गटर में, वो अंदर से गटर में डुबकियां मार, दूसरों को देखकर विचारों से, ख्यालों से भोग रहे, उनके विचार शुद्ध नहीं। आजकल तो 14 साल की लड़की को बॉयफ्रेंड, छोटी छोटी लड़की घूमती रहती है लड़कों के साथ। अरे क्यों घूम रही हो? अरे फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड है। और एक दिन वही फ्रेंड पकड़ के कहां ले जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा लड़की गई। ऐसी हालत कर दे, बर्बाद करके फिर छोड़ जाएगा तुमको तुम्हारे घर में। ठीक है यहाँ बैठ, होश नहीं है उनका। मॉडर्न वर्ल्ड है जो नहीं जानती कि आत्मा क्या है। और अगर हम भी सावधान करते हैं तो कई लोग बोलते हैं भाई हमारे बच्चों को ये बिगाड़ रहे हैं, उनको अंदर से ना माया के लिए वैराग दिला रहे हैं, फिर हमारे बच्चे कैसे माया में जाएंगे। ये सत्संग हम ही छोड़ देते हैं, नहीं तो हमारे बच्चों पर ना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बुरा प्रभाव है। सोच लो आजकल की माएँ भी ऐसा बोलती है। जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है ये कोई माता मदालसा नहीं निकलती जो ऐसा चाहे कि हमारे बच्चे भी परमात्मा की तरफ लगे। चाह रही है कि जैसे हमने गटर में टुबियां मारी, जैसे हमने जूता करके जूते खाए, ये भी खाए, मुंह लाल लाल करके आए। ये क्यों बचे? कोई नहीं बचाना चाह रहा है। कहाँ हम बोझ रखेंगे, कहाँ हमारे सिर पे पड़े रहेंगे, ये कहाँ हम इनको रख पाएंगे। जाए भाई अपने घर सुखी, हमारा बोझ तो उतरा। जिस दिन लड़की की शादी होती, मां कहती मेरा तो बोझ उतरा, मैंने तो गंगा नहाई। हो सकता है 4 महीने बाद आके घर में बैठ जाए लेके 1-2 बच्चा, वो नहीं हो सकता। कोई इतनी समझ नहीं देता है कि तुम इस माया से छूटो, इस विषयों से छूटो, इन विकारों से छूटो। और तुम ग्रस्त में रह करके भी कैसे इनसे उदासीन रहो, कैसे तुम निर्विकार रहो, कैसे तुम्हारे अंदर में कोई कचरा न रहे, कोई नहीं पता। एक गुरु के अलावा कोई भी दुनिया में तुमको सच्ची समझ देने वाला भी नहीं था। कोई नहीं तुम्हारे से पूछेगा नाम जपींदो आही या न, पुछंदो भी कोई आए सतगुरुदेव बिना, कोई नहीं पूछता। ज्ञान सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो, जीवन बन भी रहा है कि नहीं, बढ़ भी रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, ज्ञान में उन्नति हो रही है कि। गुरु सारा दिन आंख रखे बैठे, अरे और बढ़ो, अरे और आगे करो, अरे और निरंकार बनो, और सेवा में अपने को गलाओ, और निष्काम बनो। सारा दिन वो तुम्हारे पीछे भौं भौं करता है। कौन करता है? संत साधु भी कथा सुना के, ज्ञान सुना के छोड़ के तुमको चले जाते हैं। माता जी मंत्र जपती रहती, 3 दिन का दे देंगे तुमको जाप, रोज करती रहती। 3 दिन आएंगे, जाप दे के चले जाए। तुम भी लाखों रुपया भेंट दे के जय गुरु महाराज की, उसकी जेल भरी, वो भी माँ विषयों से नहीं छूटा हुआ। वो भी 2-4 लड़के आश्रम में रख के बैठा। रजनीश के आश्रम में जाके देखो कितना करप्शन। जाते थे हम लोग पूना में, शर्म आती थी। सन्यासी सन्यासिनी एक दूसरे को हाथ ऐसे लगा के घूम रहे, हम खुद अपनी आंखों से देखे। बेंच पर अकेले बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं। फॉरेनर्स थे सारे, उनके लिए ये बात कोई बुरी नहीं। उनको देख देख करके सारे शहर के लोग खराब हो रहे थे। आखिर उसको देश निकाली थी, रजनीश को ही भगा दिया गया वहां से, रातों रात गायब हो गया अमेरिका जाके। ऐसी हालत उसकी कर। ये संत है, ऊपर से भगवा, और उनको भी पहना दिया भगवा। जिसको सन्यास की दिल थी उन्होंने जाके सन्यास धारण किया, और फिर बोला नाम क्या रख दिया, नियो सन्यास।
ये नया सन्यास है हमारे पास, न्यो सन्यास, कि खाओ भी, पहनो भी, घूमो भी, ऐश भी करो, कुछ भी करो और तुम हो ज्ञानी। ये इंद्रियां कर रही। फिर उनको बोलता है यू आर फ्री, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। तुम्हारा जी करता है नाचने को तो रास्ते में नाचने खड़े हो जाओ, तुम्हारा जी कर रहा है होटल में जाने को तो जाओ, और तुम्हारा जी कर रहा है शादी करने को तो करो, जो तुम्हारा जी। अरे भाई ये कैसा ज्ञान है? किसी शास्त्र ने नहीं बोला, कोई शास्त्र प्रमाणित तो ज्ञान सुना। शास्त्र में लिखा हुआ है कि मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को, ये तुम कैसा ज्ञान दे रहे हो? कोई उसको जागृत करने वाला नहीं था, कोई उसको सुझाव। दादा ने बोला ही इज टैलेंटेड थीफ, दादा ने हम लोगों को बोला ये चोर है, होशियार चोर, अपनी वाणी की चतुराई से तुमको मोह के और तुम्हारा सब छीन ले। बड़े अच्छे से बता रहे थे, जैसे गाय को घास खिला के कोई उसका दूध ले लेता है, इसी तरह ये संत साधु प्रशंसा करके तुम्हारा भी आत्मधन, ज्ञान व्यान सब छीन लेते हैं। तुम अपना धन भी दे आओगे, तन भी दे आओगे, मन भी दे, और वहां से बेकार होगा। कोई तुम्हारे जान माल की सुरक्षा नहीं करता, ये तो गुरु करता है। हर तरीके से तुमको रम्स बता, माया में भी रह के उसी से निर्लय होने की, माया भी अपने लिए भी किनारे भी रखो, पर फंसो भी नहीं। हर एक बात जो कितनी तरह से गुरु हम लोगों को बताता है, हम बोलते हैं दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है, कोई सच्ची सलाह देने वाला नहीं। आज तुम प्रॉपर्टी लेके गुरु के पास आओ, तुमको सच्ची सलाह देगा, यहाँ जमा कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ। भाई के पास ले जाओ, कहेगा हमको दे दो, हम बिजनेस में लगा है। आदमी को दिखाओ, कहेगा मैं बिजनेस। कोई तुमको सच्ची सलाह नहीं देगा, कोई तुम्हारे नाम नहीं करेगा, कोई तुमको गुरु करेगा। गुरु तुम्हारी माया में आंख भी नहीं रखेगा, तुमको सुरक्षित भी करके देगा, तुम्हारा माया में आंख भी नहीं रखेगा, तुम्हारे माया से एक पैसा भी नहीं देगा। इतनी सच्ची सलाह दुनिया में कोई वकील नहीं देगा, कोई डॉक्टर नहीं देगा, कोई जज नहीं देगा, कोई बैरिस्टर। गुरु तुम्हारा सलाहकार, तुम्हारा वकील, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा जीवन का जज सब बन जाता है। और तुम्हारे लिए वो निंदित भी होता, बोला निंदित होता हुआ भी उसको फिर अंदर से नहीं लगता, कहता कोई बात नहीं, 1 को लाख से लड़ाऊंगा तो मैं गुरु गोविंद सिंह, कोई बड़ी बात नहीं। एक के कारण लाखों लड़ जाते, एक सत्य पर चले। तो बोला ना, एक शीश से हरी मिले तो गल आसान, पर लाख शीश से हरी मिले तो भी सस्ता जान। मतलब दिल से तुम लाख शीश जो तुम्हारे संबंधियों के है वो भी बेच चढ़ा, जगत रूठे तो रूठे, मुझे काम ईश्वर से। कबीर ने जानबूझ के भी निंदा कराई, मेरे को अंदर से नहीं लगता। तो निंदित होता हुआ, पीड़ित होता हुआ दिखाई देता है। शरीर में 100 पीड़ाएं हो, दुख को कभी वर्णन नहीं करता है, कभी बात नहीं करता है। तुमको तो थोड़ा दर्द होगा, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज ये बीमारी है, आज वो बीमारी है, क्या करूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो उठ नहीं पाता हूं, मैं तो चल नहीं। हम कहते हैं आज तुम सबके प्रेम में लगो ना, तुम्हारी बीमारियां काफी होगी। तुम अभी सबको प्रेम नहीं करो, कभी बीमार और रोगी और इधर दर्द, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, ऐसे करके नाक लाल करके आके हमारे पास बड़ा हमको दर्द है। हम कहते हैं जवानी में जू पड़ गई है तुमको, दर्द है चिल्लाते, शर्म नहीं आती इतनी आत्मा सुन के, फिर देर की बात कर। हमको पीड़ा है, हमको दर्द है, हम चल नहीं पाते, हम उठ नहीं पाते, हम काम नहीं कर पाते, टुंडे मंडे बन के बैठ जाते। एक्टिव बनो, सबकी सेवा में लगो, ताकत आ जाए। निष्काम में शक्ति है, प्रेम में शक्ति है। घर में बैठे बैठे तो सब शक्तियां तुम्हारी छीन होती, कोई शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी, कोई ताकत नहीं रहेगी। और दुनिया वाले तुम्हारे को लूट खटोट के और निर्बल कर देंगे, और विषयों में गिराएंगे, और माया में ले जाए। कोई है दुनिया में बचाने वाला? हम कहते हैं संसारिक पति लड़की लेती है, सारी दुनिया, समाज, ये वो सब आ जाते मिलके इसको उनसे जोड़ने के लिए। और एक तुम भगवान की तरफ बढ़ते हो, आ जाए दुनिया में जोड़ने। देखिए साथ कोई दुनिया तुमको इस कार्य में नहीं देगी,